चंद्रशेखर जी, आप अपना उपनाम त्रिशूल रखते हो ना, तो त्रिशूल का जो मध्यम शूल है, हम्म, वो तीनों शूल में कोई मेजरमेंट में अंतर नहीं है, जी, लेकिन दोनों जो साइड के शूल है उनको थोड़ा सा डिजाइन कर दिया गया है, मध्यम शूल को ऊपर ले लिया गया है, एज ऊपर कर दिया गया हम्म, है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो 3 टायर सिस्टम है, हम्म, जिसको हम त्रिशूल से जोड़ सकते हैं आपसे, हम्म, तो मध्यम वाला जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर है, उसको थोड़ा सा एज ऊपर किया गया है। हम्म, तो ये समझ में आया है सबके कि हम्म, भाई डेमोक्रेसी, डायरेक्ट इलेक्टेड डेमोक्रेसी है, तो जनता की आवाज सुप्रीम है। हम्म, और आज भी आप डिस्कशन कर रहे हो भाई, स्पीकर ने उसको माना, विशेषाधिकार माना है उसने हम्म, विधानसभा ने हम्म, रत्ना गुप्ता वाले मैटर में। तो देखिए, कल को अगर कोई कंटेम्प्ट की बात करता है हाई कोर्ट या कोर्ट, उसमें अगर इंटरफेरेंस विधानसभा कर देती है जो कि सुप्रीम होती है, फिर कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। मैंने कहा ना, देखिए स्थिति उत्पन्न इसलिए होती है, अहम टकराता है। एक आपको पावर मिल जाती है तो आप मनुष्य से ज्यादा अपने आप को समझने लग जाते हो। आप जज बन जाते हो तो आप ये समझते हो मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा है, कोर्ट के आचरण पे नहीं जा रहा, लेकिन वो एक अहम आ जाता है, आदमी में अहम आ जाता है। तो उसके बाद वो देखता है मैं सुप्रीम हो गया, सुप्रीम हो गया, तो भाई वो चीज को, मर्यादा गरिमाओं को मेंटेन करने की जो बात है, वो जब होगी जब चयन शुद्ध होगा। हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस शुद्ध होंगे और विधायक भी जनता शुद्ध चुनेगी। मैंने आपको कहा, विधायिका अगर कमजोर आते हैं, आदमी आचरण से, मर्यादा से, गरिमा से कमजोर आते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई अतिक्रमण होता ही होता है। जी, तीसरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपको डिस्कस करना चाहिए चंद्रशेखर जी, मेरा अनुरोध है। इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का भी एक प्रोविजन था हमारे यहाँ, उसको आज दिन तक लागू नहीं किया गया, जबकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कई वर्ष पहले कहा भी था कि इसको लागू किया जाना चाहिए। अगर आईजीएस शुरू हो जाए भारत में, प्रारंभ हो जाए, तो उससे भी एक काफी चीज, इन चीजों पे जो छोटे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मसले हैं, वो हल किए जा सकते हैं। उसको भी अभी तक चालू नहीं किया है। वो इसलिए चालू नहीं किया, अगर आईजीएस हो जाए तो एग्जीक्यूटिव जो है वो कमजोर, वो अपने आप को थोड़ा सा उसके नीचे अंडर में महसूस करेगी। तो एग्जीक्यूटिव, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो ऐसे डिसीजन लागू नहीं होने देते। ये सबसे बड़ी कमजोरी मैं कह रहा हूँ लेजिस्लेचर की है। अगर हमारे सांसद और विधायक स्ट्रांग होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, और उनका आचरण मर्यादित होना चाहिए। इतना एग्जामिन, इतना डिस्कशन करें, पॉलिटिकल अपने जो वेंडेटा है उससे ऊपर उठ करके, पॉलिटिकल अपने जो उनके हित है उससे ऊपर उठ करके, भाई देश में क्या है, अगर कोई सत्ता में पार्टी है तो वो देखते हुए हमको, मैंने आपको पहले भी कहा, वोट मिलने के हिसाब से अगर आप लॉ लाते हो तो नुकसान करता है देश को। अगर आप एग्जामिन और उसको इस डिस्कशन के बाद, एक ब्रॉड डिस्कशन के बाद अगर लाते हो, तो कोर्ट में जाने की संभावना नेग्लिजिबल हो जाती है। आज की तारीख में पार्लियामेंट सुप्रीम है, आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को विधायिका बदल सकती है, इतनी पावर है। तो ये अंडरस्टैंडेबल है नेचुरली संविधान के हिसाब से कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और लेकिन सुप्रीम वो एज जब मेंटेन रहेगा जब हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका आचरण गरिमापूर्ण हो और उनमें ताकत हो, वो होना आवश्यक है। जहां तक अभी ए.के. जैन साहब भी कह रहे, त्रिपाठी जी ने भी कहा, मदन राठौड़ साहब ने भी कहा, जो हमारे जजेस का सिलेक्शन है कॉलेजियम सिस्टम से होता है। देखिए, आपने भी गजेंद्र गडकरी जी का नाम लिया, मैं मेरे पिताजी से नाम खूब सुनता था उनका, वो पीवी लोग जजेस गजेंद्र से गडकरी फेमस जी, हुआ। उन्होंने ही ये समाधान निकाला था 1964 में की। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो जजेस जो थे उनके जो सिलेक्शन, उनके भी इसी हिसाब से हुए थे जो आज भी होते हैं। लेकिन उनके सिलेक्शन में तो ऐसा नहीं फील आती थी लोगों को कि भाई पॉलिटिकल सिलेक्शन हैं या कोई पारिवारिक सिलेक्शन हैं।